रात को जब वो कराहने लगे तो आकाए रहमत फरमाते, मेरे जानेसारो इनकी रस्सियां खोल दो, तेरे रसूल को इनका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो जो नबी अपने दुश्मनों का दर्द न बर्दाश्त कर सकता हो, उस नबी पर ईमान लाने वाली उम्मत अपने आका की तौहीन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, अपने नबी की रिफात भी बर्दाश्त नहीं कर। हम मजबूर गैरों ने नहीं, मुझको अपनों ने किया है। गैरों ने नहीं, अपनों ने किया है। व्हाट्सएप पर तलाक लिखने वालों ने मजबूर किया, आवारा बेटों ने मजबूर किया, आजाद ख्याल बहुओं ने मजबूर किया। बहू और बेटियों को डॉक्टर तो बना दिया, इंजीनियर तो बना दिया, बेटियों को सैयदा फातिमा का कनीज न बना सका, बेटों को मौला अली का गुलाम न बना सका। तब ये एक्सीडेंट हो रहा। माफ करना जी, गैरों में दम नहीं था जो हमें छू के देख ले। ये मौका आपने दिया। बेटा बेच करके बेटियों की इज्जत और वकार तूने महंगा किया। जमीन बेच करके हराम की बिरयानी खाने वाली कौम हो चुकी है। और जब तक जमीन बेच करके बिरयानी खाओगे, तब तक पागल और बताहत भी मेरी औलादों को आंखें दिखाएगा। और जिस दिन जमात खरीदना बंद कर दोगे, मौलाना एजाज साहब, एक साहब से मैंने कहा कि आप बेटी का रिश्ता किए हो, कितने खर्च हुए? बता 35 लाख। मैंने कहा 35 लाख? बोला 10 लाख मैंने कैश दिया है। मौलाना मेरा साहब पैर से जमीन खसक गई, 10 लाख कैश। मैंने कहा लड़की की क्वालिटी बताओ। बोला सऊदी में इंजीनियर है। मैंने कहा इतने पैसे क्यों खर्च किए? बोला इसलिए कि बेटी मेरी सुकून के साथ रहेगी। मैंने कहा इसकी क्या गारंटी कि तेरी बेटी ससुराल जाए और तेरे दामाद का इंतकाल ना हो जाए? मौत और हयात का मालिक मेरा अल्लाह है, रोजी देने वाला मेरा परवरदिगार है। लड़कों के मुकद्दर से घर नहीं बढ़ता, बेटियों के मुकद्दर से लड़कों का घर बढ़ा करता है। हमको तो कमजोर आपने किया है। हमारे उलमा मस्जिदों के मिंबर से, मिलाद शरीफ की महफिलों से, जलसों से, तकरीरों से इल्तिजा करते रहे, ईमान वालों निकाह सस्ता करो, तलाक महंगा हो जाएगा। ईमान वालों फूल की चादर चढ़ा दो, मत चढ़ाओ मखमल की चादर, फूल की चादर चढ़ा दो। उसी पैसे को बचाकर बच्चों को पढ़ाओ। आपने नहीं सुना। अब जमाना मुझको थर्मामीटर लगाकर नाप रहा है, लेकिन जमाने को भी औकात समझ में आ गई। जिस दिन बलियाबी का लेटर यूनाइटेड अरब, तुर्की, मिस्र को रिसीव हुआ है, उस दिन फोन की झड़ी लगी थी। उसमें किसी साहब ने कहा आपको इसका एहसास नहीं हुआ? मैंने 2 जुमले में सिर्फ इतनी बात कही कि मेरे आका की अजमत की हिमायत में मेरा दुश्मन भी अगर खड़ा है तो मैं उसे अपना दुश्मन नहीं दोस्त मान के गले लगा लूंगा। इसलिए मेरे अजीज, ये जो बारात सजी है ना, इससे लोगों को दिक्कत है, लेकिन घबराना नहीं है, जज्बात में नहीं आना है, जोश में नहीं होश में। सिर्फ होश हो जोश ना हो तब भी जीरो, और सिर्फ जोश हो होश ना हो तो खुदकशी हो सकती है, शहादत नहीं।
और हम अपने बच्चों को तख्ते मश्क नहीं बनने देंगे। 2 दिन की तो बात है। सोहराब बाबू, कल पूरे इदारे शरिया का लीगल सेल बैठ रहा है और हर जिला में, हर अनुमंडल में, हर अंचल में केस ठोकूंगा। आओ, देखता हूं कितना बेल लेते हो। आओ आओ, इसलिए कि हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिस नबी कौनैन का बड़कपने का आलम ये कि दुश्मनों के लश्कर के लोग अगर पकड़ लिए गए और बंदी बना दिए गए, उनके हाथों में रस्सियां बांध दी गई है, रात को जब वो कराहने लगे तो आकाए रहमत फरमाते, मेरे जानेसारो इनकी रस्सियां खोल दो, तेरे रसूल को इनका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो जो नबी अपने दुश्मनों का दर्द न बर्दाश्त कर सकता हो, उस नबी पर ईमान लाने वाली उम्मत अपने आका की तौहीन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, अपने नबी की रिफात भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नामोसे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, मदरसा गरीब नवाज, जश्न दस्तार हिफ्ज़े कुरान। सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अंदाज़ा हो गया है, सबको हो गया है, सबको हो गया है। बिरादरी के नाम पर विवाद हो सकता है, देश के नाम पर इख्तलाफ हो सकता है, नस्ल के नाम पर इख्तलाफ हो सकता है, अमीर गरीब के नाम पर इख्तलाफ हो सकता है, छोटे बड़े के नाम पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन नबी के नाम पर पूरी दुनिया कल भी एक थी, आगे भी एक रहेगी। और जब तक नबी के नाम पर जमाना एक रहेगा, याद रखना कुफ्र कभी सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। जब तक नबी के नामूस पर सर कटाने का जज्बा सलामत था, तब तब कुफ्र ने कभी सर उठाने की हिम्मत न की है। और जमाने ने पढ़ भी लिया है, देख भी लिया है कि लोग जान बचाने के लिए जिया करते हैं, मुस्तफा का गुलाम अपनी जिंदगी नबी के नाम पर लुटाने के लिए जिया करता है। देख लिया जमाने ने, बैठो, देख लिया जमाने ने। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे एक आखिरी सवाल पूछकर कि क्या आप चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि आने वाले दिनों में तेरी औलादें शान के साथ अपने वतन में इज्जत की जिंदगी जी सके? अरे बोलो ना, आप चाहते हो? जी जी जी, सच्ची बात बोलो, चाहते हो? जी जी जी, तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जी जी जी। मौलाना मेराज साहब, अचानक मेरे दिमाग में एक बात घुस गई सोहराब बाबू, जी जी जी, कि बरसों बरस से गोरों ने हुकूमत की कालों पर। जी जी जी, किसने हुकूमत की? अंग्रेजों ने। गोरों ने। किन पर? कालों पर। सुन लो आज कुछ। आखिर ये रातों रात तख्ता पलट कैसे गया? एक रात में तख्ता पलट जो हुआ है वो कैसे? इरशाद अली। मौलाना मेराज साहब कितनी लाइब्रेरियां खंगाल डाली, लेकिन एक मजजूफ सिफत बुजुर्ग की जियारत हुई इसी पटना में। सुभान अल्लाह। और उस बुजुर्ग की, सुभान उस अल्लाह, बुजुर्ग की अजमत और रिफात का आलम ये सुभान अल्लाह, कि ये वो कलंदर हैं जो आला हजरत की गोद में खेले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना एजाज साहब जी, हम खुश। और उन्होंने आला हजरत की गोद में जो खेला था, जी जी, उसी आरा में वक्त बड़े जमींदार रईस नाम अल्लामा सैयद वाकिफ अरवली। सुभान सुभान अल्लाह। जब मुझे पता चला तो उस वक्त मैं रफाकत का एडिटर भी था, ढूंढ निकला।
कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने मेरे आला हजरत की गोद में खेला है। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा मेराज साहब जब मैं पहुंचा हूं और जैसे ही एक अखबार के दफ्तर में उनकी कुल कायनात जानते हैं क्या थी? एक कंबल, 3-4 ताड़ का पंखा, 2-3 पॉलीथीन, उसमें चूल्हे की राख, बीड़ी, चुक्कड़, इतना कलम, कागज। सौराब बाबू टोटल यही कुल कायनात। और उनके कलम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद रखा था, HRD मंत्रालय ने। जैसे ही पहुंचा तो देखने के बाद पहले जल्दी किसी के सलाम का जवाब नहीं देते। जब मैंने सलाम किया अल्लाह अल्लाह। तो गौर से देखने के बाद उन्होंने फरमाया, मियाँ वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह। कहाँ से आना हुआ? मैंने कहा मैं इदारे शरिया का खादिम हूँ, आपका न्याज हासिल करने आया हूँ। सुभान अल्लाह। तो बरजस्ता फरमाते हैं किसी पागल ने भेज दिया पागल के पास। बैठो चाय पियो। वो पहला दिन था मेरा। चाय पियो। चाय पीने लगा, कुछ गुफ्तगू हुई तो एक जुमला उन्होंने बरजस्ता कहा कि मियाँ कुछ लेट आए हो। चलो आ तो गए, कुछ लेट आए हो जी जी, आ तो गए। तो मैंने कहा कि किसी का शेर है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है। अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह रजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलिए आप, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चचा बोलिए आप, जोर से जोर से जोर से। मैंने कहा सौराब बाबू इरशाद आली हज़रत कि ऐ रजा हर काम का एक वक्त है। वैसे ही अल्लामा वाकिफ फरमाते, मियाँ इसको वापस लो, ये बोलो कि किसी आशिक़े सादिक, बरेली के आशिक़े सादिक ने कहा है, ऐ रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? ऐ रजा, सुभान अल्लाह। हर काम का एक वक्त है। यहां भी मेरे आला हजरत ने रहनुमाई कर दी। पहले रहनुमाई की, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह। तेरी ही दास्तान है। फिर रहनुमाई कर दी, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है। अल्लाह। गोया ये वक्त वही आ गया है कि पूरी दुनिया मान ले कि नबी के मतवालों की तादाद कितनी है, रसूलुल्लाह के आशिकों की हैसियत क्या है। आज तुर्की कह रहा नबी नबी, सऊदिया कह रहा नबी नबी, इराक कह रहा नबी नबी, भारत कह रहा नबी नबी, बांग्लादेश कह रहा नबी नबी, मुंबई कह रहा नबी नबी, किसान कह रहा नबी नबी, मजदूर कह रहा नबी नबी, बांग्लादेश कह रहा नबी नबी, ईरान कह रहा नबी नबी, इराक कह रहा नबी नबी, अमेरिका कह रहा नबी नबी, मिस्र कह रहा नबी नबी। आज एक एक शहर से आवाज आ रही है नबी नबी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए नबी नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोक लो, रोक लो। तुम्हारे टैंकों की औकात नहीं जो मेरे दिल की धड़कनों को रोक सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजीद फजीद, माशाअल्लाह। जितना ये जख्मी होगा मेरा दिल उतने ही चीख कर कहेगा नबी 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 नबी। सुभान अल्लाह। कटे हुए बाजुओं से सदाएं निकली है नबी नबी की। अल्लाह अल्लाह। किनको डराते हो? उन्हें डराओ जिन्हें पुनर्जीवन में जानवर बनने का है। हमें क्यों डराते? हम तो मरते ही नहीं। अगर मर जाते तो कब्रों से जवाब कौन देता? इसलिए मेरे अजीज, बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, जब मैंने दिमाग में आया कि आखिर रातों रात पलटा कैसे, अल्लाह अल्लाह। और उसी के लिए मैंने तहरीक छेड़ी थी कौमी इत्तेहाद मोर्चा की, लीडर पैदा करो लीडर। लीडर खोर कौम हो गई है मेरी, लीडर खोर कौम।
सौराब साहब, इस मिट्टी की धमक थी, खा गए, खा गए। मेरे अजीज, कब तक जमाने की हवेलियों के सामने कटोरे लेकर खड़ा रहोगे? अल्लाह। कब तक? बोल दो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा मेराज साहब, रातों रात, तो मैंने उन्हीं से पूछा कि एक बात हमें बताइए कि ये रातों रात कालों ने तख्ता कैसे पलट दिया? वो तो निहत्थे थे, वो तो मफलुकुल हाल थे, वो तो गरीब थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि फला फला किताब का, वो इंग्लिश में है लेकिन इसका कुछ हिस्सा हिंदी में मिलेगा जो शायद यहाँ हो सके तो दिल्ली जाना पड़े। निकला मौलाना एजाज साहब, सोहराब बाबू, जब मैंने देखा, मुश्किल से एक छोटा सा किताबचा मिला, कालों का तख्ता पलट। गौर से सुनना, फिर मत कहना कि कोई मुझको जगाने नहीं आया था। सुभान अल्लाह। सेम वही कंडीशन थी जो रातों रात, जो इस वक्त जिन हालात से हम आप जूझ रहे हो। मुर्गी की कीमत थी, जिंदगी की कीमत न थी। सब्जियों की कीमत थी, जान की कीमत न थी। हक हक। कालों की बेटी बहन की आबरू फुटबॉल थी, जो चाहे खेल ले। लेकिन उन्हीं कालों की भीड़ में एक काला था। अल्लाह अल्लाह। जब जुल्म होता था तो लोग के सामने दीवार बनकर खड़ा होता था, लेकिन उस काले की पीठ पर उसकी बिरादरी, उसके लोग खड़ा नहीं होते थे, उसे धक्के मारते थे, यहां तक के बेइज्जत करते थे, पागल डिक्लेयर कर चुके थे। तब उस काले ने अपनी हिकमत अमली चेंज की, अल्लाह अल्लाह। और जो हिकमत अमली तब्दील किया, जी जी, अल्लाह अल्लाह। तो देखा कि जहां काले लूटे जाएं वहां मिठाई बांटता था, जहां काले जलाए जाएं वहां लड्डू बांटता था, जहां कालों पर जुल्म होता था वहां खुशी से टीन बजाता था। टीन आइए आइए। गुलाम गुलाम। सुभान अल्लाह। आगे आगे। सुभान अल्लाह। टीन बजाता था। जी हजरत। सारे कालों ने मिलकर कहा, लूट गई आबरू, तुम मिठाई बांट रहा। जी जी। जल गए मकान, तू बाजा बजा रहा। उस काले ने मुस्कुरा कर कहा कि 30 साल से तेरे दरवाजे पर इसी काम के लिए तुझको जगाते रहा, अल्लाह अकबर। तुमने मुझको पागल कहा। मैं कल अकेले था, तुम चोट खाने के बाद अब चीख रहे हो। अल्लाह। पहले मैं तन्हा था, अब चोट खाने के बाद चीख रहे। तो सारे कालों ने मिल करके कहा, बोल किया क्या जाए। किया किया जी जी सर। क्या कहा? बोल किया क्या? बोल किया जाए। उसने कहा, एक पोस्टर लिखो। अब पोस्टर में लंबा मजमूत मत लिखो, सिर्फ इतना लिखो कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। क्या नुक्ता है? जिंदाबाद। ये गुफ्तगू वहां की जाती जहां लोग समझने वाले होते। जी सर, सुन रहे हैं माशाल्लाह। क्या लिखा? सवालिया निशान। क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया निशान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीर तरीक़त सैयद शाह लटिन साहब, गुलाम रसूल नक्शबंदी। बहुत बड़े दीवाने हैं आप। अच्छा, जब खिदिरपुर में मदरसा इस्लामिया के जलसे में वालिद हुजूर से मुलाकात होती थी, बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे।
उनका सीधे होता था कि हाफिज़ कलीम कै बजे बलियाबी को लाओगे, तो बोलते थे 2 बजे के बाद। तो हज़रत गुस्सा हो जाते थे, बोलते नहीं 12 बजे लाओ। बोलते हज़रत फिर मजमा भाग जाएगा, जलसा खराब हो जाएगा। ये उनके साहबजादे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, अरे निकाह नहीं टूटेगा, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। बाबू बैठ जाओ, बहुत मेहनत की हो लालगंजी। जी इस वक्त मुसलमान की यही हालत है जो कुर्सी खोजे चल रहा, खाली है देख कर बैठ नहीं पा रहा, दोनों मामला है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, किसी को याद है? क्या मैं जी 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 सवालिया निशान, क्या हम कुछ कर सकते हैं? जी, क्या हम कुछ कर सकते हैं? जैसे आप जी कहते हैं ना जी जी कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, जी जी तो जो सक्षम और अहल होता है वो बोलता है अरे बिल्कुल कर लेंगे। गोरे ने जैसे ही लिखा कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, सवालिया निशान, बोला यही पोस्टर हर काला लिख करके हर काले के दरवाजे लगा दे और ये काम रात में हो जाए। रात भर में पूरे कालों के दरवाजे पर पोस्टर लग गया। सुबह सवेरे जो भी काला दरवाजा खोलता देखता लिखा हुआ है क्या हम कुछ कर सकते हैं। अरे हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते, हम इतने कमजोर हैं कि कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम जान दे भी सकते हैं, हम किसी की ले भी सकते हैं। 10 दिन के बाद उसने कहा दूसरा पोस्टर लिखो, अगर कुछ कर सकते हो तो फला तारीख को फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ। सुभान अल्लाह। ये गुफ्तगू आमतौर से सुनने को नहीं मिलेगी। क्या बाबू, जो देना हो दे के जल्दी रुखसत हो जाओ। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा मोहब्बत से बोल, जोर से जोर से जोर से तवज्जो। जी शादी जैसे ही पोस्टर रात भर में लग गया कि कुछ कर सकते हो तो फला तारीख को फला मैदान में, पूरे शहर में सिर्फ काला ही काला, काला ही काला, काला ही काला, काला ही काला, काला ही काला। अब सभी काले मिल करके खोज रहे, पागल ने बुला लिया है कहां है वेर और वो एक किनारे बैठकर देखकर मुस्कुरा रहा है, कभी रो रहा, कभी हंस रहा, कभी रो रहा, कभी हंस रहा। जी बड़ी मुश्किल से पकड़ा है तो लोगों ने कहा सब आ गए, बोल करना क्या है? करना क्या है? अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से माशाअल्लाह, सुभान जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे ही काला बोला कि सब नीचे रहो, स्टेज पर मैं जाऊंगा अकेले अकेले। जी 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 सैयद साहब किबला वो जैसे ही अकेले स्टेज पर गया तो उसने कोई तकरीर नहीं की, इतिहास बयान नहीं किया, जो लिखा था उसी को दोहराया। पहला पोस्टर, क्या कुछ कर सकते हो? चारों तरफ से आवाज आई, बिल्कुल कर सकते। क्या बनता है? सुभान जोर से जोर से सुभान जोर। अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कुछ करने की हिम्मत है? कहा बिल्कुल है। क्या जान दे सकते हो? कहा दे सकते। जी तब उसने कहा जब इतना कर सकते हो तो देर किस बात की, उठो और कब्जा कर लो। कब्जा क्या बात है? यही रातों रात तख्ता पलट की तारीख है। इसलिए टाइम टू टाइम कुछ कुतिया ये रात में और भोर में और दोपहर में इनकी बोलने की स्टाइल अलग होती है। इसलिए कुत्ते को
कुत्ता आदमी को काटे तो आदमी कुत्ते को नहीं काटता, वक्त का इंतजार करता। मुझे मालूम है कि हरे दरख्तों को काटेंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम पर केस करेगा, लेकिन वो पेड़ हमारी नस्लों को बर्बाद करेगा तो हम बरसात के मौसम का इंतजार करेंगे। जी जी चूना खरीद कर रखेंगे, हथिया बरसेगी रात भर चूना डालते रहेंगे। 3 महीने का इंतजार करेंगे। 3 महीने के बाद हमें कहना नहीं पड़ेगा हरे पत्तों झड़ जाओ, पत्ते खुद ब खुद झड़ेंगे। क्या बात है। और जब पेड़ सूख जाएगा तो हमें नहीं कहना पड़ेगा काट दो, बल्कि उसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कहेंगे अब ये इंसानों के लिए खतरनाक हो गया है, इसे काट दो। आप इल्म से, शराफत से, अमन से, तालीम से, तहजीब से, बाप दादा की विरासत से, नबी की शरीयत से, मुस्तफा की सुन्नत से और अपनी औलादों की रूह में बसा दो। बेटा बेटा मैंने पैदा किया है अपने बुढ़ापे के लिए नहीं, मैंने पैदा किया अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए नहीं, मैंने पैदा किया तुझको मुस्तफा की अजमत के लिए। सुभान अल्लाह। तेरी माँ ने तुझको दूध पिलाया है वो अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए नहीं, बल्कि नबी के नामूस से रिसालत के लिए। बेटा मुझ पर पत्थर पड़े, निकलना मत निकलना, लेकिन नबी के नामूस की बात आवे तो जान की परवाह मत करना, नबी की अजमत की परवाह करना, रसूल के नामूस की परवाह करना, इसलिए कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। कि हक अदा न हुआ। सुभान अल्लाह। तब बरेली के इमाम ने मुस्कुरा कर कहा कहान जिधर लगाई तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान है। आज उनके मठों में भी बात मेरे नबी पर हो रही है, उनकी यूनिवर्सिटियों में भी तस्करा मेरे नबी पर हो रहा है, आज उनके घरों में भी बातें मेरे नबी की हो रही है। आखिर वो कौन है मुस्तफा, वो कौन है मुस्तफा जिनकी अजमत पर जान देने के लिए नबी 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 नबी। इसलिए मेरे अजीज मत 3 टाइम खाओ 2 टाइम खाओ, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। मत 3 टाइम खाओ 2 टाइम खाओ, बंद कर दो, रहम करो। बेटा बेचना बंद करो, गरीबों की जमीन बेचवा करके वलीमा खाना बंद करो। जी जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओए जोर से, जोर से एक बार सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप किसी का नीचे न रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस एक ही इतनी सी खैरात दे दो, निकाह को सस्ता कर दो, तलाक महंगा हो जाए, दमाद खरीदना बंद करो, अल्लाह पर भरोसा ईमान मुकम्मल रखो। बेटी छप्पर में भी रहेगी ना तो रोजी मेरा अल्लाह ही देता है, हवेली में भी रहेगी तो रोजी मेरा अल्लाह ही देता है। इसलिए बेटी के आराम के लिए हवेली मत ढूंढो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत अगर छप्पर में हो तो वो राजाओं की हवेली से करोड़ों दर्जा बेहतर है। इसलिए कि सब कुछ तो मेरे मुस्तफ़ा ने अता कर दिया है, सब कुछ दे दिया, बंदगी भी,
जिंदगी भी मस्जिदों को आबाद करो। जी जी और माहपुर के जवानों से मैं एक ही विनती करूंगा कि अपनी एक सोसाइटी बनाओ, सोसाइटी बनाओ। मदारिस का काम उलमा कर रहे हैं, इनको करने दो। मेंबरों की हिफाजत ये कर रहे हैं, मस्जिदों की मीनारों की हिफाजत आप कर दो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का इश्क तेरी औलादों के रूह में ये डाल रहे हैं, अपने बेटों के मुस्तकबिल का इंतजाम आप कर दो। सुभान अल्लाह। और उसका बेहतर तरीका है कि एक चटाई बनाओ, चटाई। जब चटाई बनाओगे तो चटाई पर बैठकर बात करनी होगी, टेबल कुर्सी नहीं। एक चटाई, एक सोसाइटी, एक जमात। अभी सोराब साहब जो रिजल्ट आया है ना, मैं 3 दिनों तक बावले की तरह रहा हूं, 3 दिनों तक होश में नहीं रहा। पिछले साल यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो हमारे 62 बच्चे क्वालिफाई किए। इस बार रिजल्ट आया तो हमारे 24 बच्चे आके लटक गए। सिवान में हवेलियां बन गई, लेकिन औलादे चपरासी से बदतर रह गई। किस काम की ये हवेली? क्यों लगाए हो सोने की कुंडी? क्यों लगाए हो मार्बल और टाइल्स? जमाना कल तेरी हवेली छीन लेगा रे, छीन लेगा। मत सोने की कुंडी लगाओ, मत टाइल्स और मार्बल लगाओ, सोने दो मिट्टी पर, सोने दो टूटी खाट पर, रहने दो चटाई पर। बगल में है ना नदी, मैं बहुत दूर का नहीं हूं। आप पार हो जाओ दरौली से, अमरपुर से, बस यही तो आधा खानदान मेरा सिवान में है, टड़वा में है। जी जी जी। आज से 38 साल पहले गरीबी थी सिवान में, अल्लाह की रहमत से वो नहीं है। जी जी। लेकिन कल की गरीबी में ईमान था। अल्लाह अल्लाह। आज हवेलियों में ऐश तो है, नबी का इश्क नहीं है। जी जी। नहीं, कहने से मैं नहीं मानूंगा, नहीं। वरना जब जब मुल्क में इस्लाम और नबी की शरीयत पर तूफान आया है तो सबसे पहले सिवान ने अपनी छाती देकर कहा, आ निपटने के लिए सिवान है। आंखें तरस के रह गई कि काश सिवान के अमीरों के बेटों में से किसी का बेटा आईएएस बना हो तो। नहीं बना पाए, नहीं बना पाए। सिवान की मंडियां मुसलमान तेरी बेटियों से जिंदा है, तेरी बेटियों से। गैरों के घर में झांकोगे, अपना घर देख अपना। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कौन सी गली है जिसमें सिर्फ खातून निकाबपोश नहीं दिखती? कौन सा होटल है जहां मेरी बेटियां नहीं दिखती? कौन सा रेस्टोरेंट है जहां मेरी बेटियां नहीं दिखती? बेटियां रेस्टोरेंट और होटलों की नहीं थी। मेरी बेटियां तो मुसल्ला बिछा लेती और रात की तन्हाइयों में अपने रब की बारगाह में सिसकियां लेती। तो जमाने में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि हमारे बच्चों को कोई आंख दिखाता। जी जी। आवारगी के लुक़्मे खिलाए हो और आसमान से फरिश्तों की मदद की फौज मांग रहे हो। हराम की रोटियां खिलाए हो और रूह की जिंदगी की तमन्ना करते हो। अल्लाह के वास्ते रहम करो। नहीं चाहिए मुझे घी की रोटी, हमें नहीं चाहिए घी की रोटी। पानी पी करके जी लूंगा, ईमान को घायल नहीं होने दूंगा। इसीलिए माहपुर के नौजवानों, एक चटाई बनाओ, एक चटाई बनाओ, फंड जमा करो। और उस फंड का एक काम कि अगर मेरे गांव में, माहपुर में अगर कोई बच्चा जीनियस है और बाप नहीं करा पा रहा है जिंदाबाद। जी जी।
तो उसे मेडिकल और यूपीएससी की कोचिंग का बेड़ा और पूरा खर्च हम महापुर के जवान उठाएंगे। इंशाल्लाह। इसकी परवाह नहीं कि खर्च कितना होगा, नतीजा इस पर रहेगा कि रिजल्ट कब देगा। अगर आपने इस काम को शुरू कर दिया ना, तो याद रखना ये जिनके सरों पर हमारे मशाइख दस्तार बांधेंगे, जी जी कल यही 10 साल के बाद जब तवाना होकर मैदान में निकलेंगे तो इन्हीं बच्चों को हमारे आज के बच्चे 10 साल के बाद हाथ चूम कर कहेंगे, हजरत मेहराब में खड़ा होकर अकीदे का मुसल्ला आप बचा लो। सुभान अल्लाह। मैं पढ़कर पावर का कलम ले चुका हूँ, कलम की पावर से मस्जिदों का मिनारा हम बचा लेते सुभान हैं। अल्लाह। इंशाल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह नारे ताला तकबीर, खैर की तौफीक नारे दे। रिसालत। सुभान अल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम। जिंदाबाद गाजी मिल्लत साहब।